सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यश क्षमा समोदमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम। जिनके संग से, यानी ऐसे लोगों के संग से, इसके सत्य, शौच, शौच मतलब बाहर भीतर की पवित्रता, तो सत्य, शौच, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन, इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य आदि आदि जो है ना, यत् संगाति संशयम, ये सारे सद्गुण जो है ना नष्ट होने लग जाते हैं। और तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्व साधुषु संगन कुर्याच्चोच्छ्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। और क्या होता है कि उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, यानी स्त्रियों के लिए जो खिलौना बन जाते हैं, ऐसे कामी पुरुष, अशांत, मूढ़, देहात्मदर्शी, और वो देहात्मदर्शी उनको बोलते हैं जो देह में ही आत्मा का दर्शन करे। वस्तुतः आत्मा देह से भिन्न है, ये समझना चाहिए। लेकिन जो देह को ही सब कुछ मान ले कि इसी का पेट भरो, देह की प्रसन्नता के लिए काम करो, उनको असत्पुरुष कहते हैं। ऐसे असत्पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। संगम न कुर्यात् छोच्येषु, ये जितना भी बतलाया है ना, इन लोगों का संग कभी भी भले आदमी को, सत्संगी व्यक्ति को तो नहीं करना चाहिए। न तथास्य भवेन् मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषत संगाद्यथा पुंसो तथा तत्संगी संगतः। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। मतलब और कई व्यक्ति इतना नहीं बंध जाए, लेकिन स्त्री के संग में पड़ जाए, या जो स्त्रियों का संग करने वाले लोग हैं उनके चक्करों में पड़ जाए, तो सबसे ज्यादा मोहित व्यक्ति यही होता है। इसलिए कहते हैं स्पष्ट रूप से यहां से जरूर बच करके आपको रहना चाहिए। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहित भूताम सोन्वधावद्रुक्षरूपी हतत्रप। हाँ, एक बार क्या हुआ, प्रजापति स्वाम दुहितरम, दुहिता मतलब बेटी, प्रजापति यानी ब्रह्मा, तो प्रजापति ही स्वाम दुहितरम, एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री जो बेटी सरस्वती है, दृष्ट्वा तद्रूप दर्शितः, अपनी ही बेटी सरस्वती के रूप को देख करके, उसके रूप लावण्य से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। और रोहित भूताम सोन्वधावद्रुक्ष रूपी हतत्रपः, और उसके मृगी रूप होकर भागने पर, यानी सरस्वती जी जब लजा गई कि बताओ पिताजी ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने हिरणी का रूप धारण करके वो भाग गई। तो निर्लज्जता पूर्वक ब्रह्मा जी भी जो है ना मृग रूप धारण करके उनके पीछे भागने लगे थे। तब बाद में जो है उनको फिर लज्जा आई, तो ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिया था, अपना शरीर ही छोड़ दिया था और दूसरा शरीर धारण किया था। तो ऐसा है ये स्त्री संग आदि जो इतने बुरे हैं, तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन्व खंडित धीपुमान ऋषम नारायण मृते योषिन्मय्ये हम मायया। तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि करी। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। अर्थात ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि की उत्पत्ति करी, तो मतलब उनमें भी वही भावना थी। मरीचि आदि ने जो है कश्यप आदि की करी, तो मतलब उनमें भी भावना थी। कश्यप आदि ने जो है देव मनुष्यों की सृष्टि करी, तो मतलब उनमें भी भावना थी। तो नारायण को छोड़कर ऋषिम नारायण मृते योषिन मय्ये हम आया, माया से बचने की सामर्थ्य ऋषि नारायण के अलावा भला और किस में हो सकती है? किसी में नहीं है। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। आहा, मेरी स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, यानी कितनी कितनी भयंकर माया है ये। कपिल भगवान कह रहे हैं मेरी ये जो स्त्री रूपिणी माया है, इसका बल तो देखो, अपने भ्रुकुटी विलास से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जिन्हें लगता है ना कि हम कहीं पराजित नहीं हो सकते, माया ने भौहीं भी टेढ़ी कर ली ना, तो माया के भौहीं टेढ़ी कर लेने मात्र से बड़े बड़े जो वीर जो हैं धराशायी हो जाते हैं। भ्रू विजृंभेण केवलम, केवल भौहें टेढ़ी कर लेने से इतना सब बवाल हो जाता है कि बड़े से बड़े वीर धराशायी हो जाते हैं। संगम न कुर्यात् प्रमदाशु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, यानी योगी बनना चाहता हो, और
जिससे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, यानी शरीर, ऐसा विवेक जिसको हो गया, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, संगम न कुर्यात् प्रमदाश हो जा, तो कभी न करे, क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बतलाया गया है। वदंती अनिरेय द्वार मत्स्य, नारी नरक का द्वार, ऐसा लिखते ना। पर भैया एक बात समझो, ये आपको बहुत अच्छे से ना इस बारे में थोड़ी गहनता से चिंतन करना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात मैं समझा रहा हूँ आपको, वदंती अनिरेय द्वार मत्स्य, लेकिन वहीं स्त्री हमारे यहाँ संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय भी है। भारतवर्ष में या भारतीय संस्कृति में या सनातन की संस्कृति में हम लोग आदि शक्ति कहते हैं माँ भगवती जगदम्बा को। इसलिए यहाँ स्त्रियों की बुराई नहीं है। यहाँ बार बार अगर कह रहे हैं, ये मानव देह के लिए कहा गया है कि भैया अगर तुम पुरुष देह में हो तो तुम्हें उस भोग से बचना है, इंद्रियों की लालसा से बचना है। यहाँ स्त्री की बुराई नहीं है, लेकिन ये वैसे ही है कि जैसे मानव देह सर्वश्रेष्ठ भी है, लेकिन मानव देह बहुत अधम भी मानी गई है। तो वैसे ही स्त्री पूजनीय है, लेकिन हमारी जो भावना है वो खराब होती। उस कारण से पुरुष के लिए यहाँ कहा गया है कि संगम न कुर्यात् प्रमदाश हो जातु, और नहीं कोई मानेगा तो वदंती या निरय द्वार से, उसके तो लिए तो फिर नरक का द्वार कहा गया। मतलब अगर हमारी बुद्धि खराब है तो हम नरक के द्वार तक भी पहुंच सकते हैं। योपयाति शनैर्माया योषद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैः कूपमिवामृतम्। भगवान की रची हुई ये जो स्त्री रूपिणी माया है, यानी स्त्री रूप है, धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती कि चलो मैं पहले तुम्हारी सेवा करूं। इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझो। जैसे कोई कुआं है और उस पर तिनके बिछा दिए हों, और तुम सोचो भैया तिनकों की बढ़िया शैया है और उसमें जैसे ही पाँव धरोगे कुएं में गिर जाओगे। तो ये जो गणिका आदि का संग होता है या परस्त्री गमन आदि होते हैं, इनमें क्या पहले तुम्हें बड़ा इसमें दिखता है वही तृण के समान है, तृण की शैया, पर वस्तुतः वो तुम्हें कुएं में गिराने वाली है। तो इसलिए बहुत सावधानी से बच के रहना चाहिए। या मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायतीम स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्यग्रह प्रदम। ठीक है ना। फिर उनमें आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में उनका ही ध्यान रहने से जीव को जो है ना फिर स्त्री होने की प्राप्ति होती है। यानी जो पुरुष के लिए सब बातें बतलाई गई हैं, अगर वैसा वैसा वो स्वीकार न करे, न माने, उनका ही ध्यान करे, उन्हीं में आसक्त रहे, उन्हीं में अंत तक विचार करे, तो मृत्यु के समय क्या होगा, फिर वही योनि उनको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ना उस योनि को यानी स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जो जीव है वो पुरुष में रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही फिर क्या करता है, धन पुत्र ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है कि बस अब इसी से सब मिलना है। सो जिस प्रकार व्याध का जो गान है कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है। मतलब कोई पशु पक्षी जो जीव हैं, चाहे कोयल है कितना भी प्यारा गा रही हो, तो भले वो व्याध के कानों को अच्छा लगे, लेकिन व्याध क्या करेगा, अंततः उनको मारेगा ही, तो मार करके खाएगा, घर ही ले जाएगा। तो वैसा ही है कि यहाँ भले हमें सब अच्छे लगते हैं संसार में, सब प्रिय लगते हैं संबंध, लेकिन वो सब हैं तो फिर नाश का कारण। और आगे एक बात कहते हैं,